प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ उपस्थित हो चुके हैं। समस्त सुंदर साथ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जिग्ना भावसार उपस्थित हो चुकी हैं। वीना जी गुप्ता, राजेश्वरी जी अग्रवाल, ये बॉम्बे से हैं, डॉक्टर हैं और ये रोज सुन रही हैं हमारी इस वाणी चर्चा को। सुमित जी, ये सुमित जी तो इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं रोज। ये 3 बजे की प्रतियोगिता, ये सवाल जवाब समस्त सुंदर तक साथ तक पहुंचा रहे हैं। विजय जी सेठी, अमोलक सेठी जी, संतोष सेठी जी, नीलम प्रणामी जी, दक्षा जी पड़साला, अमीशा प्रणामी जी। आइए समस्त सुंदर साथ जी अपने मिलके शिरजी साहिब जी के चरणों में अपनी सुरता को जोड़ते हुए श्री बंगला जी दरबार के अंदर अपनी सुरता को लेके चलते हैं और धनी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि शिरजी साहिब जी आपका प्यार इसी प्रकार हम सुंदर साथ पर बरसता रहे। शिरजी का दरबार सुहाना लगता है, ओ शिरजी का दरबार सुहाना लगता है। रहमत का भंडार यहीं पे खुलता है, ओ शिरजी का दरबार सुहाना लगता है। रहमत का भंडार यहीं पे खुलता है। पल भर में कैसे ये करते हैं कृष्ण में, पल भर में कैसे ये करते हैं कृष्ण में। अब तो ये संसार बेगाना लगता है, शिरजी का दरबार सुहाना लगता है। रहमत का भंडार यहीं पे खुलता है, ओ शिरजी का दरबार सुहाना लगता है। रहमत का भंडार यहीं पे खुलता है। शिरजी ने आवाज लगाई हम चले आए, ओ शिरजी ने आवाज लगाई हम चले आए। परम धाम की खिलवत का आनंद यहाँ पाए, ओ शिरजी ने आवाज लगाई हम चले आए, ओ शिरजी ने आवाज लगाई हम चले आए। परम धाम की खिलवत का आनंद यहाँ पाए, ओ परम धाम की खिलवत का आनंद यहाँ पाए। ओ निस्बत का बंधन पुराना लगता है, ओ प्रेम का बंधन पुराना लगता है। रहमत का भंडार यहीं पे खुलता है, ओ शिरजी का दरबार सुहाना लगता है। रहमत का भंडार यहीं पे खुलता है, ओ शिरजी का दरबार सुहाना लगता है। रहमत का भंडार यहीं पे खुलता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी आइए पहले आपको कल के प्रश्नों का जवाब दे दिया जाए। कल के पहले प्रश्न का उत्तर था मेरता, दूसरे का था श्री देवचंद्र जी के द्वारा और तीसरे का था 22 प्रश्न
और चौथे का था आशाजीत शिरजी से, और पांचवें का था चंचल भाई। ये थे आपके कल के प्रश्नों के जवाब। आइए अब हम श्री प्रगट वाणी की चर्चा प्रारंभ करते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, हम श्री प्राणनाथ जी की महिमा सुन रहे हैं और परम धाम की ब्रह्म आत्माओं का कितना नूर, कितना तेज। 2 दिन से हमें धनी जी ये चौपाई सुना रहे हैं। ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर। हमने विस्तार पूर्वक 2 दिन तक एक ही चौपाई का वर्णन सुना, क्योंकि सुंदर साथ जी वो ब्रह्म सृष्टि श्री इंद्रावती जी, जिनके हृदय के अंदर साक्षात प्राणनाथ धाम के धनी आके विराजमान हुए, जिनके लिए कहा तारीफ मोहम्मद मेहंदी की, ऐसी सुनी ना कोई क्या है, कई हुए कई होयसी किन ब्रह्मांडों में ना है। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी की जो तारीफ है, वाणी के अंदर फरमाया कि कई ब्रह्मांड होंगे, हो गए, कई होंगे, पर किसी ब्रह्मांड के अंदर ये जो तारीफ हमने आखिरी इमाम मेहंदी स्वामी श्री प्राणनाथ जी की सुनी, और जिनके लिए फरमा रहे हैं कि श्री धनी जी को दीदार सब कोई देख, यही स्वामी श्री प्राणनाथ जी सत्स्वरूप के अंदर, बेहद भूमिका के अंदर, जब सारा विश्व ब्रह्मांड वहां मिलेगा ना सुंदर साथ जी, और सारी दुनिया जो आपको 3 दिन से बताया जा रहा है कि देवापी का जीव ही हुबहू श्री प्राणनाथ श्री राज्य का स्वरूप धारण करके बैठेगा, और मरु का जीव श्री राज्य का स्वरूप धारण करके बैठेगा, और देवापी का जीव श्री श्यामा जी का स्वरूप धारण करके बैठेगा। और जब कजा के तखत पर, न्याय के तखत पर, सत्स्वरूप के अंदर श्री प्राणनाथ जी इस सिंहासन के ऊपर विराजमान होंगे ना सुंदर साथ जी, तो श्री धनी जी को दीदार सब कोई देख, हो गई दुनिया सब एक। हम चाहते हैं ना आज विश्व ब्रह्मांड श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाए, तो लाडले सुंदर साथ जी ये 7वें दिन के अंदर लीला होगी, क्योंकि धनी जी वाणी में फरमाते हैं जलती जलती आग जासी पैगंबर पे, ए आग और कोई ना सके छुड़ाए। कहते विश्व ब्रह्मांड के जो लोग पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए श्री प्राणनाथ जी के चरणों में जाएंगे, और श्री प्राणनाथ जी के अलावा इस आग को कोई छुड़ा नहीं सकेगा। एक महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, जिनके लिए कह रहे हैं कि हो गई दुनिया सब एक, श्री धनी जी को दीदार सब कोई देख, धाम धनी का दर्शन करके, दीदार करके, और सारी दुनिया एक हो जाएगी, किनु कछुए ना रहे हो। कहते किसी के अंदर, उस बेहद भूमिका के अंदर, सत्स्वरूप के अंदर कोई क्रोध नहीं होगा, कोई मोह नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, क्योंकि सुंदर साथ जी वो त्रिगुणातीत ब्रह्मांड है। उसके अंदर जब सब आत्माएं इकट्ठी होंगी तो क्रोध विरोध काहू को ना रहे हो। महामती फरमा रही हैं कि वहां पे किसी का क्रोध, किसी के साथ विरोध कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे रज और तम नहीं होगा सुंदर साथ जी। और वहां पे आत्माएं निर्विकार होके महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के श्री चरणों में आएंगी। श्री धनी जी को ऐसो जस, महामती फरमा रही हैं कि धनी जी को ऐसो जस, धाम धनी स्वामी श्री प्राणनाथ जी की ऐसी महिमा होगी सुंदर साथ जी, दुनिया आपे भई एक रस। जब दुनिया श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करेगी, दीदार करेगी, तो दुनिया सारी एक रस हो जाएगी, एक वाहिदत हो जाएगी। किसी के अंदर विकार तो होंगे ही नहीं ना सुंदर साथ जी। आज भी हम संसार के अंदर चाहते हैं कि सारी आत्माएं एक हो जाएं,
है ना। पर एक कैसे होंगी सारी आत्माएं, किस प्रकार से होंगी? जब हमारे अंदर विकार खत्म हो जाएंगे। विकार रहित आत्म जब हो जाएगी ना, तब एक होगी। हमें अलग कौन करते हैं संसार के अंदर? ये विकार अलग करते हैं सुंदर साथ जी। काम, क्रोध, मोह, लोभ, हंकार। और वहां पे ये वस्तुएं होंगी नहीं बेहद भूमिका के अंदर। तो वहां श्री प्राणनाथ जी जब कजा के तख्त पर बैठेंगे, न्याय के तख्त पर बैठेंगे, और सारी दुनिया जब उनके श्री चरणों में आएगी, तो प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं, धामधनी फरमा रहे हैं, दुनिया आप पे भाई एक रस हो जाएगी सारी दुनिया। तेज ज्योत प्रकाश जो ऐसो, उस बेहद भूमिका के अंदर श्री प्राणनाथ जी का तेज, इतनी ज्योति, इतना प्रकाश उस बेहद मंडल के अंदर होगा। कहूं संशय रहो ना कैसो, किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं रह जाएगा। सारा संसार एक रस श्री जी सबको कर देंगे। क्योंकि श्री प्राणनाथ जी ने कहा ना, क्या देखी हम दुनिया जो इनको न करें अखंड। मेरा दुनिया में आने का मतलब ही क्या हुआ? अगर सारी दुनिया को अखंड ना कर दूं तो 8 भिस्तें सुंदर साथ जी, 4 पहले थी, 4 नई बना दी, और सारे माया के जीवों को भी महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने अखंड करना है। सुख शीतल करूं संसार, सब साथ करूं मैं आपसा, तो मैं जागी परवान। सारे ब्रह्मांड को शीतलता देने के लिए आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी इस ब्रह्मांड के अंदर ये तारतम का तारतम लेके आए हैं। ये 18,758 जो तारतम वाणी आई है ना सुंदर साथ जी, आप सभी इसका जो पारायण कर रहे हो, इसकी वाइब्रेशन सच्चिदानंदमयी विश्व ब्रह्मांड के अंदर फैल रही है। ये विश्व ब्रह्मांड को ये वाणी अखंड करेगी लाडले सुंदर साथ जी। तो इस तारतम वाणी के द्वारा जो वाणी इस 28वें कलयुग के अंदर आई, और जिसने भी कानों से सुन ली या जुबान से कह ली, तो प्राणनाथ जी कहते हैं, ए बानी जिन कानों सुनी होए सी या जुबान से कही होए सी, तिनको इन जहर जिमी से छुड़ाए के साक्षात अपने चरणों में लीजिए। ये तो प्रार्थना की गई है बड़ी अर्जी के अंदर, कि जिस किसी ने इस तारतम वाणी को अपने कानों से सुना हो या जुबान से कहा हो, तिनको भी इस जहर जिमी से छुड़ा के साक्षात आप अपने चरणों में लीजिए। तो सुंदर साथ जी, हम कितने धन्य धन्य हो रहे हैं लाडले सुंदर साथ जी। हमें एक आधे घंटे के अंदर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ऐसी वाणी चर्चा सुना के और हमें धन्य धन्य कर रहे हैं। जो प्राणनाथ जी के चरणों में जाके सारी दुनिया पश्चाताप करेगी, उस समय में तो पश्चाताप की अग्नि में जलेगी। सनंद ग्रंथ में कहा, ले ले कटारी पेट गाढ़ी, हाय हाय ऐसे मोले महबूब सो हम हुए नहीं सन्मुख। क्या कहेंगे कि कोई तलवार दे दे हाथ के अंदर और वो पेट के अंदर घोंप दे हम। ले ले कटारी पेट गाढ़ी, कटारी पकड़ पकड़ के दिल करेगा अपने पेट के अंदर वार कर दे। हाय हाय ऐसे मोले महबूब सो हम हुए नहीं सन्मुख। हाय ऐसा मौला उतर के आए, ऐसे प्राणनाथ उतर के आए, आखिरी इमाम मेहंदी निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ऐसी तारतम वाणी इस ब्रह्मांड के अंदर आए। हम कौन सी माया के अंदर, किस नींद के अंदर सो रहे थे, जो हमारी इन आंखों ने इस तारतम वाणी का दीदार नहीं किया। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी महामती ने वाणी के अंदर फरमाया, कईयों जन्म खोया आपना, रहे धनी के जमाने माहे। कितने लोगों ने अपना जन्म खो दिया, साक्षात प्राणनाथ जी के जमाने में उतर के आए, तब भी अपने जीवन को धन धन नहीं कर सके। लेकिन फिर एक चौपाई में कहा,
कईयों जन्म सुफल किए, लिया हुक्म सिर चढ़ाए। वो 500 सुंदर साथ, वो अमीरल श्रेष्ठ श्री बंगला जी दरबार के अंदर 11 वर्ष तक रात दिन महामती के मुखारबिंद से वाणी चर्चा सुन के और अपने जीवन को उन्होंने धन धन कर लिया। कईयों जन्म सुफल किए, लिया हुक्म सिर चढ़ाए, अपने जीवन को सफल बना लिया। क्योंकि श्री जी साहेब जी श्री बंगला जी दरबार के अंदर जो फरमाते थे, श्री लालदास जी महाराज, श्री केशवदास जी महाराज, श्री गोवर्धन जी महाराज, ये सभी 500 सुंदर साथ ऐसे ऐसे अमीरल श्रेष्ठ मोमिन धनी के हर हुक्म को शिरोधार्य करते रहे। कईयों जन्म सफल किए, लिया हुक्म सिर चढ़ाए। लाडले सुंदर साथ जी हमारे लिए भी 18,758 ये जो तारतम वाणी है ना, ये धाम धनी का हुक्म है। क्योंकि धनी जी हुक्म कर रहे हैं वाणी में, ये सारी वाणी हुक्म है। आप जो भी चौपाई पढ़ोगे वो धनी ब्रह्म आत्माओं को हुक्म कर रहे हैं, हुक्म कर रहे हैं कि तुम प्रेम सेवा से पावोगे पार। हुक्म किया है उन्होंने कि सुंदर साथ से प्यार करो, धनी से प्यार करो, तुम प्रेम और सेवा से ही परम धाम पहुंच सकते हो। ना कछु सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान, सेवा के बराबर कुछ भी नहीं है प्रसन्न चित्त होके जिसने सेवा कर ली। क्योंकि सुंदर साथ जी तारतम वाणी एक ज्ञान का सागर है, इसी के अंदर इश्क छुपा हुआ है। इश्क कब मिलेगा? जब इस ब्रह्म ज्ञान को हम हृदय के अंदर धारण करें और इसके ऊपर हम आचरण करें, धनी की हर चौपाई के ऊपर मर मिटें। क्योंकि श्री प्राणनाथ जी ने हम आत्माओं के लिए ही ये तारतम वाणी कही है। ऐसे धाम के धनी जिनका दर्शन करके, क्योंकि सुंदर साथ जी वाणी के अंदर फरमाया कि 1000 साल बंदगी का फल मिलता था एक बार प्राणनाथ जी का दर्शन करने वाले को। जिसने श्री प्राणनाथ जी का एक बार साक्षात दर्शन किया, उसको 1000 वर्ष बंदगी का फल एक बार दीदार करने से होता था। प्राणनाथ जी आज भी बदले नहीं हैं, वही बैठे हैं, साक्षात हैं। क्योंकि जब तक सारी आत्माएं नहीं जग जाएंगी तब तक श्री प्राणनाथ जी कहीं भी जाने वाले नहीं हैं। आज भी वो श्री गुम्मट जी के अंदर, श्री बंगला जी के अंदर साक्षात लीला कर रहे हैं, गुम्मट जी में साक्षात विराजमान हैं। आज भी उनकी नजर हम सब आत्माओं को देख रही है। क्योंकि उन्होंने कहा, एक दृष्टि मेरी धाम में, दूसरी साथ के माए। एक दृष्टि तो मेरी परम धाम में लगी है और दूसरी सुंदर साथ के बीच में लगी हुई है। लाडले सुंदर साथ जी, अगर हमें हर पल पता हो कि श्री प्राणनाथ जी पल पल घड़ी घड़ी हमें देख रहे हैं, तो लाडले सुंदर साथ जी हमारी दिनचर्या बदल जाएगी। एक दिन आप सोच के देखिए सुबह से लेकर रात तक कि मेरे श्री प्राणनाथ जी मुझे हर पल हर घड़ी उनकी नजर मेरे पे है और वो मुझे देख रहे हैं। एक दिन हमारे घर में सतगुरु महाराज श्री जी आ जाए ना और आके रहे ना पूरा दिन, तो हमारा दिन का सारा व्यवहार ही बदल जाता है, दिनचर्या ही बदल जाती है, सब कुछ चेंज हो जाता है एक दिन के अंदर ही। लाडले सुंदर साथ जी एक दिन के अंदर हम चेंज होके दिखा देते हैं अपने सतगुरु जी को। क्योंकि हम जल्दी उठेंगे, जल्दी स्नान कर लेंगे, बच्चों को जल्दी नहला देंगे, जल्दी से राजी महाराज की सेवा पूजा कर लेंगे, जल्दी से थाल भोग की तैयारी करेंगे, समय पे सेवा करेंगे, समय पे थाल भोग लगवाएंगे, समय पे सारा कुछ करते जाएंगे। क्योंकि आज हमारे घर में नजर किसकी है? सतगुरु जी आए हुए हैं, उनकी नजर है। तो हमने अपनी पूरी दिनचर्या को ही चेंज कर लिया। वो तो सुंदर साथ जी एक दिन के लिए सतगुरु जी घर में आए तो हमने सब कुछ चेंज कर लिया, लेकिन धामधनी की नजर तो हमारे ऊपर पल पल घड़ी घड़ी है।
क्योंकि आप कितनी बार सुन चुके हो, मैं छिपूंगा तुमसे, तुम्हें नजर में ले, मैं तुमसे छिप जाऊंगा, पर मेरा नजरों रूपी कैमरा आपके ऊपर रहेगा। लाडले सुंदर साथ जी ऐसे महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी का जिसने दर्शन किया, जिसने दीदार किया और जिसने सारा दिन अपने हृदय में श्री प्राणनाथ जी को रखा, और जिस आत्मा ने प्रातः काल उठते ही बोला, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। जो आत्मा प्रातः काल अपने श्री प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम करती है ना सुंदर साथ जी, उसकी दिनचर्या ही बदल जाती है। क्योंकि प्रातः काल हमने किनका ध्यान किया? अपने प्राणनाथ धाम के धनी का। तो कहते श्री धनी जी को ऐसो यश, ये श्री प्राणनाथ जी की ऐसी महिमा, ऐसा यश है, दुनिया आप पे भाई एक रस, विश्व ब्रह्मांड इनके चरणों में आके एक रस हो जाएगा, वहदत हो जाएगा। तेज ज्योत प्रकाश जो ऐसो, उनका ऐसा तेज, ऐसा प्रकाश, ऐसा नूर, कहूं संशय रहो ना कैसो। किसी के हृदय के अंदर कोई संशय नहीं रहेगा, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी अक्षरातीत धाम धनी का दर्शन करते ही सब आत्माएं संशय रहित हो जाएंगी। कब? 7वें दिन की लीला सत्स्वरूप के अंदर कजा के तखत पर, न्याय के तखत पर जब श्री प्राणनाथ जी विराजमान होंगे। सब जाते मिली एक ठौर। देखिए बता रहे हैं ना, समस्त जातियां एक ही ठिकाने में आने वाली हैं। कहाँ? श्री प्राणनाथ जी के चरणों में। कोई ना कहे धनी मेरा और, तब कोई भी नहीं कहेगा कि मेरा प्रीतम कोई और है। सारे श्री प्राणनाथ जी को अपना धाम का धनी समझ के, अपना प्रीतम समझ के नतमस्तक हो जाएंगे। पिया के विरह सो निर्मल किए और पिया का विरह करेंगे। जो मैंने आपको बताया अभी कि कहेंगे कटारी हो तो पेट में घोंप लें। हाय हम ऐसे मोहल्ले महबूब सो हुए नहीं सन्मुख। विरह के अंदर जब जलेंगे, पीछे अखंड सुख सबों को दिए और बाद में ये अखंड सुख समस्त सुंदर साथ को धाम के धनी देने वाले हैं। ए ब्रह्म लीला भई जो इत, ये जो ब्रह्म लीला इस ब्रह्मांड के अंदर हुई है ना सुंदर साथ जी, सो कबू हुई ना होसी कित। ये ब्रह्म लीला ना कभी किसी ब्रह्मांड में पहले हुई है और ना ये ब्रह्म लीला कभी आगे होगी। ना तो कई उपज गए इंड, नहीं तो कितने ब्रह्मांड आज तक बने, लेकिन किसी भी ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्म लीला नहीं हुई सुंदर साथ जी। भी आगे होसी कई ब्रह्मांड, आगे कई ब्रह्मांड होंगे, लेकिन किसी ब्रह्मांड के अंदर ये ब्रह्म लीला नहीं होगी। अगली चौपाई में बता रहे हैं, ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब, कौन सी लीला नहीं होगी? ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब। पहला ब्रह्मांड ब्रिज का, दूसरा रास का, तीसरा जागनी ब्रह्मांड का। ये जो 3 ब्रह्मांड हुए हैं, जिसको लैलतुल कदर की रात्रि के 3 तकरार कहा गया, 3 टुकड़े कहा गया कुरान के अंदर, तो वो क्या है? वो है ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब, ऐसे हुए ना होसी कब। ये ब्रिज रास जागनी के जो ब्रह्मांड धामधनी ने बनाए हैं ना, ऐसे ब्रह्मांड ना तो पहले कभी बने थे और ना आगे कभी बनेंगे। जो आज 28वें कलयुग के अंदर जागनी ब्रह्मांड का हम सुख ले रहे हैं सुंदर साथ जी, ये भी ब्रह्म लीला है। ब्रिज मंडल के अंदर जो लीला की वो भी ब्रह्म लीला थी। रास रचाया धनी के साथ वो भी ब्रह्म लीला थी। और जागनी ब्रह्मांड के अंदर ये जो लीला चल रही है ना, ये भी ब्रह्म लीला है। इसलिए धनी जी कह रहे हैं, ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब, ऐसे हुए ना होसी कब। हम अपने आप को धन्य धन्य समझें। हमारे जीव ने कौन से जन्म के अंदर
कौन सा जप तप ध्यान किया जिसको ये वक्त मिला। आज हम 28वें कलयुग के अंदर आए हैं। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रिजरास और जागनी कई। इन तीनों ब्रह्मांडों के अंदर ये ब्रिज रास और जागनी की लीला हुई। लाडले सुंदर साथ जी, समय हो चुका है, कल के रोज फिर वर्णन करेंगे। प्रगटवाणी अब थोड़ी सी रह गई है। इसके बाद सुंदर साथ जी हम बेहद वाणी की चर्चा सुनेंगे। ये प्रगट वाणी की चौपाइयां जैसे ही पूरी हो जाएंगी, इसके बाद बेहद वाणी, क्योंकि बेहद वाणी में हमें वाणी की महिमा का पता लगेगा कि ये वाणी क्या चीज है जो हमारे पास है। आइए सुंदर साथ जी, अभी हमारा समय हो चुका है प्रश्न उत्तर का। लाडले सुंदर साथ जी, पहला प्रश्न है आपका, शुरू होता है अब। आइए सब मिलके सावधान होके प्रश्न को अच्छे से सुन के फिर जवाब देना सुंदर साथ जी। श्री प्राणनाथ जी को कलमा मंत्र सर्वप्रथम कहाँ सुनने को मिला? श्री प्राणनाथ जी को कलमा मंत्र सर्वप्रथम कहाँ सुनने को मिला? यह है सुंदर साथ जी आपका पहला प्रश्न। आप सभी ने बीतक सुनी हुई है और मुझे तो सुंदर साथ बताते हैं कि दीदी हम बीतक भी पढ़ते हैं और बीतक पढ़ने के बाद YouTube पे आपकी बीतक को सुनते भी हैं और सुनने के बाद फिर प्रश्नों का उत्तर आपको देते हैं। तो ये कितनी बड़ी कृपा होगी धनी की, कि धनी जी ने कहा तुम करो मेरी जिक्र, मैं करूं तुम्हारी फिक्र। जो सारा दिन धनी के जिक्र में लगा रहेगा ना, उसकी फिक्र भी धाम के धनी करते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, दूसरा प्रश्न है आपका, श्री प्राणनाथ जी पहले भी कुरान संबंधी कुछ बातें सुनने को मिली, वह किसके द्वारा मिली? श्री प्राणनाथ जी को पहले भी कुरान संबंधी कुछ बातें सुनने को मिली, वो किसके द्वारा सुनने को मिली? यह है आपका दूसरा प्रश्न। क्योंकि कुरान के बारे में सबसे पहले शिरजी साहिब जी से किसने बात करी थी? ठीक है। और ये है आपका तीसरा प्रश्न, औरंगजेब को समझाने के लिए कुल कितने प्रश्न तैयार किए? औरंगजेब को समझाने के लिए कुल कितने प्रश्न तैयार किए? बहुत सारे नए नए सुंदर साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सुंदर साथ इतने सुंदर सुंदर कमेंट करते हैं कि उनको पढ़ पढ़ के भी आनंद आता है। क्योंकि सुंदर साथ जो हमारा ग्रुप बना है ना, मुझे लगता है ये सारी परम धाम की आत्माओं का ग्रुप है। और इस ग्रुप के अंदर आत्माएं विरह के अंदर डूबी हुई हैं, प्यार के अंदर डूबी हुई हैं। ऐसी आत्माएं धाम धनी का सुख लेने के लिए 3 बजे सोती भी नहीं है। 3 बजे नहीं, हमें मुझे सुंदर साथ बताती है, हम 2:30 बजे से बैठ जाते हैं फेसबुक पे कि कब दीदी आएंगी और कब वाणी चर्चा शुरू होगी। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये जो आपकी श्रद्धा है, भावना है, प्यार है, यही पार उतारेगा। सुंदर साथ जी मैं इसलिए धीरे बोल रही हूं क्योंकि सुंदर साथ कहते हैं हमें टाइप करते हुए थोड़ा टाइम लग जाता है और इतनी देर में तो कार्यक्रम ही पूरा हो जाता है। तो आप आराम से टाइप कीजिए, ठीक है। अब है आपका चौथा प्रश्न, पहले ध्यान से सुनना चौथे प्रश्न को, फिर उत्तर देना, ठीक है। यह तो हिंदुअन की हमेशा रहत दुश्मन, प्रात्य को मुख ना देखी ए आप कहावत मोमिन। ये वाक्य कौन किससे कह रहे हैं? फिर से सुनिए, यह तो हिंदुअन की हमेशा रहत दुश्मन, प्रात्य को मुख ना देखी ए आप कहावत मोमिन। ये वाक्य कौन किससे कह रहे हैं? ये है आपका चौथा प्रश्न, ठीक है सुंदर साथ जी। अब तो आराम से बोलने जा रही हैं। कल भी मेरे पास कोई कॉल आई तो वो कहते हैं मैं जितनी देर में टाइप करती हूँ उतनी देर में तो कार्यक्रम ही पूरा हो जाता है, मुझे टाइप करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो लाडले सुंदर साथ जी इसलिए आराम से लिखो, आराम से टाइप करो, ठीक है, ताकि सभी आप जवाब दे सको। अब है आपका 5वां प्रश्न, दिल्ली का एक सुंदर साथ शिरजी के लिए
अपनी दुकान से सामान चोरी करके लाता था, वह कौन था? दिल्ली का एक सुंदर साथ शिरजी के लिए अपनी दुकान से सामान चोरी करके लाता था, वह कौन था? उनका नाम बताना है आपको। कौन से सुंदर साथ थे जो शिरजी के लिए अपनी दुकान से कुछ चुरा के लेके आते थे, है ना? ये थे आपके पांचों प्रश्न सुंदर साथ जी। बहुत बढ़िया समाज सुंदर साथ इसमें भाग ले रहे हैं। मुझे बड़ा ही आनंद आ रहा है। हर्षा बहन हमारी सूरत से हैं, विजय प्रणामी जी, लता जी, लविश जी, ये सब सुन रहे हैं। तिलक राज जी प्रणामी, परमानंद जी प्रणामी, प्रेम रानी जी, मनी साहिल जी, रजनी भगत जी, सोनल कपोपरा जी, वर्षा नारिया जी, पूर्वा प्रणामी जी, सुमन प्रणामी जी, निधि प्रणामी जी, सुलोचना जी अग्रवाल बॉम्बे से हैं, हेमा मनीषा जी, परवीन जी सेठी, किरण जी सेठी, बबीता ग्रोवर जी। बहुत आनंद आ रहा है सुंदर साथ जी। आप समस्त सुंदर साथ इस प्रतियोगिता में दिल से जुड़ चुके हो और मैं धाम धनी जी के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि धनी जी आप अपना दिल इस समुदाय को, इस जुथ को अवश्य दीजिए जो 3 बजे नींद ना करके, क्योंकि सुंदर साथ पूरा दिन काम करके भी थके होते हैं, लॉकडाउन चल रहा है, मेड नहीं आ रही है घर में और सारा काम सुंदर साथ को खुद को करना पड़ रहा है और सारा काम खुद करके और फिर जब थके हुए होते हैं तब सुंदर साथ आके बैठ जाते हैं इस प्रकटवाणी की चर्चा सुनने के लिए और सवाल जवाब प्रतियोगिता में पूरा अपना टाइम दे रहे हैं। मैं श्री गुम्मट वाले साहिब जी से प्रार्थना करती हूँ, सदगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि समस्त सुंदर साथ की आत्मा को इश्क देके, अपना ईमान देके इन आत्माओं को धाम के धनी जागृत करें। लाडले सुंदर साथ जी, ये सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी के लिए समस्त सुंदर साथ पूछ रहे हैं कि महाराज श्री ज्वारदास जी के बारे में बताएं। तो एक दिन हम महाराज श्री ज्वारदास जी के बारे में ही चर्चा कर देंगे, क्योंकि समस्त सुंदर साथ पूछते हैं कि महाराज श्री ज्वारदास जी का जीवन कैसा था, उन्होंने जीवन के अंदर धाम धनी को कैसे पाया, किस प्रकार धाम के धनी उन्हें मिले और परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन उन्होंने अपनी दृष्टि से, आत्म दृष्टि से देख देख के वर्णन किया है। तो हमें सदगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी के बारे में जानना है। तो लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी की इस इच्छा को भी धाम के धनी पूरी करेंगे। तो लाडले सुंदर साथ जी आइए, अब समय हो चुका है। कल के जिन्होंने इस सवाल जवाब प्रतियोगिता में भाग लेके और सही जवाब दिए वो सुंदर साथ जी हैं, रहने वाले तो खन्ना के हैं। अंजू भजन का इस समय गुवाहाटी में रह रहे हैं। सुंदर साथ जी इस समय अंजू भजन का गुवाहाटी में रह रहे हैं और ये गुवाहाटी से निरंतर लगातार जब से प्रतियोगिता शुरू हुई है ना तब से भाग ले रही हैं। मैं श्री धाम धनी जी के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ, धाम के धनी सदगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी हमारी अंजू भजन का पर खूब खूब कृपा करें, मेहर करें और आत्मा को जागृत करें। तो लाडले सुंदर साथ जी अंजू भजन का को धाम धनी की तरफ से, सदगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। लाडले सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ वाणी का पाठ का नियम बना ले, है ना। वाणी का पाठ चाहे आप एक प्रकरण पढ़ें, प्रातः काल जब आप धनी जी को प्रणाम करने के लिए जाएं, घर में राज्य पधराए हुए हैं तो राज्य पधराए हुए हैं तो आप उनका दर्शन कीजिए। अगर हम एक भी प्रकरण पढ़ते हैं उसको कहते हैं राज्य का दर्शन किया, ठीक है। जब हम तारतम वाणी पढ़ेंगे तो वो राज्य का दर्शन होता है। थोड़ी सी देर बैठ के राज्य का दर्शन भी हम सुंदर साथ करें, चाहे एक प्रकरण पढ़ें, 2 पढ़ें,
पर वाणी का एक नियम बना लें सुंदर साथ जी कि हमें ये तारतम वाणी का एक प्रकरण तो जरूर पढ़ना है, धनी जी का दर्शन तो जरूर करना है। तो जो सुंदर साथ ये तारतम वाणी का पाठ करेंगे तो उनके लिए कहा सबे मनोरथ हुए पूर्ण, जो ए वाणी विचारो अंतस्करण। सारे मन के मनोरथ आपके ये वाणी पूर्ण कर देगी अगर इस वाणी को आप चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, पढ़ेंगे। और जिस घर में ये वाणी पधराई जाती है वहां साक्षात श्री प्राणनाथ जी आके विराजमान होते हैं। और जब हमारे घर में कोई आता है ना तो हम उनके पास बैठे ना तो उनको कितना बुरा लगेगा, है ना। श्री प्राणनाथ जी हमारे घर आंगन के अंदर जब साक्षात विराजमान हो ना तो हमें समस्त परिवार वालों को उनके पास बैठना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए। ये सिर जी का प्यार मिलेगा उनके पास बैठने से, ये उनका सम्मान होगा। जब हम उनके श्री चरणों में जाके बैठेंगे और एक प्रकरण भी पढ़ेंगे तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। लाडले सुंदर साथ जी, समय हो चुका है, अब वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। आप समस्त सुंदर साथ जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। समस्त सुंदर साथ धनी के चरणों में अपने चित्त को जोड़ के रखना।